पाबंदी लगाई जा रही है। यहां आप भारत के अलग अलग शहरों की एयरपोर्ट रिपोर्ट देखिए और थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतिए। किसी यात्री के जरिए ओमिक्रॉन भारत ना आ जाए, ये डर देश के हवाई अड्डों पर नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन वर्ल्ड टूर करता हुआ भारत भ्रमण पर ना पहुंचे, इसकी तैयारी पुख्ता की गई है। ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर दुनिया भर से यात्री आते हैं और हाल फिलहाल में नई गाइडलाइंस के बाद जब वो यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनकी सख्ती से जांच हो रही है। सरकार ने जो 11 एट रिस्क कंट्रीज हैं वहां से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट के अराइवल पे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पर दिल्ली में मौजूद हैं और यहां से जो भी 11 देशों, जो एट रिस्क 11 देश हैं, वहां से जो यात्री आए हैं उनको अंदर रोका गया है। RT-PCR टेस्ट की पूरी व्यवस्था अंदर की गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 देशों से, जो एट रिस्क 11 देश हैं उनमें 4 देशों से 1013 यात्री यहाँ पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ ने रैपिड PCR टेस्ट कराया जबकि RT-PCR कुछ यात्रियों ने कराया है। और जो एयरपोर्ट प्रशासन उनका कहना है जो तमाम जो सुविधा है, जो पूरा सिस्टम है उसको बनाया गया है। कोशिश है कि किसी भी तरीके से ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जाए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से जो भी यात्री आ रहे हैं उनका RT-PCR और एंटीजन दोनों तरह का टेस्ट हो रहा है और इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। हमारे पास कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जिसकी वजह से 10 से 12 ऐसे देश हैं जिनको हाई रिस्क में डाला गया है और कोई भी पैसेंजर जो इन देशों से आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है। और नेगेटिव टेस्ट होने के बाद भी उनका 7 दिन का मैंडेटरी होम क्वारंटाइन है। तो हम लोग पूरा अपना सपोर्ट दे रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को इस टेस्टिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। फिलहाल जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर को नई गाइडलाइंस की जानकारी नहीं है। ये जानकारी उन्हें एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद ही मिल रही। ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर इतना है कि RT-PCR या एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और इसी वजह से कई यात्री परेशान भी हो रहे हैं। कोई गाइडेंस नहीं थी हमको कि आपको PCR टेस्ट कराना है और नहीं तो हम लोग पहले ऑनलाइन बुक करा के आते। उसके बाद 2 टेस्ट हैं यहाँ पे, एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं। तो अंदर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे वेट नहीं कर पा रहे, बस खाने को कुछ नहीं है। तो टेस्ट में लगा टाइम, टेस्टिंग में 2-2.5 घंटे टेस्टिंग में लगे हैं। हमारे पास कोई हमारा कार्ड नहीं चल रहा, पैसे हमारे पास है नहीं। कहते भी 3900 रुपये एक का है। अब 6 घंटे पर रिपोर्ट लेनी है तो 500 रुपये है। इतना हैरान कर रहे हैं, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी वर्कर दी है, बड़ी मुश्किल हो रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से कई देशों ने अपने यहाँ हवाई यात्राओं पर पाबंदियां लगा दी हैं। भारत ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये बात अलग है कि कोविड गाइडलाइंस सख्त कर दी गई और कोविड टेस्ट अनिवार्य, लेकिन इन नियम कायदों से विदेशी और भारतीय यात्री थोड़े कंफ्यूज हैं। The stamp is then done and which is not very clear to me because she has to go to quarantine for a week, but we live in Himachal, so we have to go from here with the bus to Himachal, so it is a bit strange. Okay, you don't know how the quarantine will happen? No, the quarantine is is still okay, but like from point A to point B, like from Delhi to go by bus to Himachal, it does not make sense to me, and it is allowed by the government, so it's a bit strange. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी हर उस यात्री की जांच की जा रही है जो उन देशों से आया है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं। यहां पर एयरपोर्ट के बाहर एक कोविड टेस्ट काउंटर बनाया गया है और यात्री यहीं पर पैसे देकर अपना टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट के बाद 7 दिन क्वारंटीन रहने का वायदा करके उन्हें जाने दिया जा रहा है। मुंबई में पिछले 15 से 20 दिनों में 1126 ऐसे यात्री आए हैं जो साउथ अफ्रीका से ही मुंबई पहुंचे थे। ये बात अधिकारियों को परेशान कर रही है। इसीलिए अब सावधानी बरतते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर RT-PCR और 30 रैपिड टेस्टिंग मशीनों के जरिए यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। हम मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर हैं और 1 दिसंबर से, क्योंकि जो ये नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन का आया है उसके बाद से कई सारे प्रिकॉशंस कई सारे देश ले रहे हैं। तो उसमें से मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसमें भी कई सारी सुविधाएं
मुहैया कराई गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो कई सारे जो पैसेंजर्स जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड कह लीजिए, चाहे यूरोप कह लीजिए, यूके कह लीजिए, ये सारी कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उनको तकरीबन सेग्रीगेट किया जाएगा। नॉन रिस्क वाले जो कंट्रीज हैं वहां से जो आ रहे हैं, और उसके बाद इन सब लोगों की टेस्टिंग, जो हाई रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं उन सब की टेस्टिंग होगी। कई सारे RT-PCR के बूथ, एंटीजन टेस्ट, अगर लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो उसके लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए एंटीजन टेस्ट, ताकि उनको इमीडिएटली रिजल्ट पता चल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और कहा गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लें। नए वेरिएंट की गंभीरता को समझते हुए कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट करने और नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति को होम क्वारंटीन के निर्देश भी दिए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर भी विदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। RT-PCR और एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आइसोलेशन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। रांची में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हर यात्री को कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर उनकी जांच कर रहे हैं। कोरोना वायरस किसी न किसी कैरियर के जरिए ही दुनिया भर में फैला, और ये कैरियर कोई और नहीं, उस वायरस से पीड़ित इंसान ही रहे हैं। वायरस से पीड़ित इंसान हवाई यात्रा करके ही दूसरे देशों में जाने अनजाने पहुंचे हैं। इसीलिए इस बार हवाई अड्डों पर ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।